आज न्यू टॉपिक है व्हाट इज साउंड। साउंड किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बोला तो वो दूसरे के कानों में किस प्रकार पहुंचेगी, किस टाइप से पहुंचेगी, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बोला, मान लीजिए मैं पी हूं और मैंने कुछ बोला, तो मेरे द्वारा ये जो वेव छोड़े गए, ये जो साउंड होता है, साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है। साउंड किसी मीडियम के द्वारा ही किसी के कानों में पड़ सकता है, बिना मीडियम के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो मेरे द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया गया तो दूसरे के कानों में किस प्रकार पहुंचेगा, किस टाइप से पहुंचेगा। तो जैसे कि मैंने कुछ बोला तो यहाँ से वेव निकली और ये जो वेव होगी ये यहाँ पर प्रेजेंट्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को पुश करेगी और ये जा करके जिस आदमी को सुनना है उसके कान में वाइब्रेशन करेगा। वो मॉलिक्यूल्स उसको पुश करेंगी जिसकी वजह से वो इंसान सुन पाएगा। तो ये था हम लोग का साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचता कैसे है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो वेव होती है जिसके मीडियम से साउंड चल पाता है, निकल पाता है, प्रोड्यूस हो पाता है, उसके कितने भाग होते हैं। वेव के दो प्रकार होते हैं, पहला है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। फर्स्ट है इसका वेव के दो पार्ट होते हैं। पहला हो गया हम लोग का ट्रांसवर्स और दूसरा हो गया हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो अब हम लोग को समझना है कि ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये किस टाइप के होते हैं। तो दोस्तों ये होता है हम लोग का ट्रांसवर्स वेव, जो कि हम लोग के मुंह से इस टाइप से निकलती है। जैसे कि हम लोग ने कुछ बोला तो वो वेव के रूप में इस टाइप से निकलेगी। तो जब हम लोग मान लीजिए हम लोग ए बी हैं और हम लोगों ने वेव छोड़ा तो वो इस टाइप से होते हुए जाएगी। तो जब ये नीचे आती है तो इसे कहते हैं ट्रॉट, और जब ये ऊपर जाती है तो इसे कहते हैं हम क्रेस्ट। तो ये इस टाइप से ट्रांसवर्स वेव निकलता है। तो ये जो होता है ये मतलब ये जो वेव होता है, वेव को वर्टिकल वाइब्रेट करता है। वेव को ये वर्टिकली इस टाइप से ये वाइब्रेट करते हुए जाता है। तो यही होता है हम लोग का ट्रांसवर्स वेव। अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये है हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं इसमें तो वो उसी वेव के अनुदिश में ही वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जब शुरू में हम लोग बोलते हैं कुछ भी, तो हम लोग के द्वारा बोला गया बहुत जोर से एक टाइप का कंप्रेशन होता है। जब भी हम लोग कुछ बोलेंगे तो देखिए ऐसे हेलो, तो इस टाइप का कंप्रेशन हुआ तो वो जो वेव जाएगी दब के जाएगी। और फिर उसके बाद जो हम लोगों ने जो कुछ देर शांत रहे, जैसे कि हेलो हेलो, तो बीच का ये जो भाग था जिसमें हम लोग कुछ नहीं बोले वो हम लोग की रिफ्रैक्शन हो जाएगी। इस टाइप से आप लोग देखिए, ये पहला हो जाएगा हम लोग का कंप्रेशन, ये कंप्रेशन हो जाएगा। और जब हम लोग शांत रहेंगे ये हो जाएगा हम लोग का रिफ्रैक्शन। ये हम लोग का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये थे हम लोग के दो पार्ट्स वेव के। अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टर क्या होते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करने वाले, साउंड के चलने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ साउंड। साउंड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इसमें व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ साउंड, इसमें साउंड के कैरेक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ से वेव प्रोड्यूस हुई तो उसमें सबसे पहला क्या हुआ। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये वेव सबसे पहले क्रेस्ट हुई है, मतलब ऊपर की ओर गई है, और उसके बाद ये थर्ड हुई है, ये नीचे की ओर गई है। तो ये ऊपर और नीचे कैसे हुई,
इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। तो जब वेव का ऊपर में क्रेस्ट और नीचे में ट्रॉट में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो वेव निकलती है उसमें एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं। एम्पलीट्यूड को हिंदी में हम लोग आयाम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसमें टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड को हम समझते हैं जैसे कि कंपन मतलब वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में लगा समय को ही, एक वाइब्रेशन में लगी टाइम को ही हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि एक वाइब्रेशन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ये खत्म होती है, ऊपर से नीचे जब इतना गई तो इसका एक कंपन, एक वाइब्रेशन पूरा हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ये हो जाएगा हम लोग का वन टाइम पीरियड। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैसे करते हैं। अब इसका हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, इन द 1 सेकेंड, in 1 second how many vibrations in this wave is called frequency। जब इस वेव में 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगे उसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम लोग की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम लोग की आवाज इस टाइप से आएगी, मतलब बहुत ही खराब आएगी और मोटी आएगी। तो उस टाइप की जो साउंड होती है सुनने में पसंद नहीं होती है। और वहीं पर अगर हम लोग की फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो वो हो जाएगी मतलब बहुत ही सुरीली आवाज। फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा सुरीली आवाज हो जाएगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हो जाएगी हम लोग की मतलब सुरीली आवाज तो नहीं रहेगी, फटी हुई आवाज, मोटी आवाज रहेगी। अब हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी हो गया है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें वेव लेंथ क्या है। दो वेव, जैसे कि एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है, जो लेंथ है दोनों के बीच का, वही हो जाएगा हम लोग का वेव लेंथ। वेव लेंथ, इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा तरंग दैर्घ्य, इसे हम लोग वेव लेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं और इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेज क्या होता है। फेज, इसमें फेज क्या है, तो जैसे कि यहां से ए बी सी डी और ई हम लोग के एक फेज में आएंगे और वहीं पर एफ जी ये सब एक फेज में आएंगे और एच और आई एक फेज में आएंगे। यही होता है हम लोग का फेज। आप लोग जान ही गए होंगे कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, फेज, फ्रीक्वेंसी, वेव ऑफ लेंथ क्या होता है। अब हम लोग उसके बारे में कुछ फार्मूलाज जान लेते हैं कि फार्मूलाज क्या होते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी के जो फार्मूला होती है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/T। मतलब कि 1 सेकेंड में जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी, 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उसे ही तो हम लोग कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी। तो देखिए 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी, जितने कंपन होंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया हम लोग का फार्मूला नंबर 1, इसे हम लोग नोट कर लेते हैं, फार्मूला नंबर 1। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। अब तीनों में क्या रिलेशन है इसको हम लोग देखते हैं फार्मूले के द्वारा। तो ये हो गया हम लोग का, ये है हम लोग का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। तो हम लोग देखते हैं टी सेकेंड में जब कोई वेव कोई डिस्टेंस तय करती है तो वो हो जाएगा हम लोग का लैम्डा। मतलब क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक की जो भी दूरी होगी वो हो जाएगी हम लोग की लैम्डा। मतलब 30 सेकंड में वेव द्वारा तय किया गया डिस्टेंस हम लोग का लैम्डा हो जाएगा। तो 1 सेकंड में तय किया गया दूरी तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। तो 1 सेकंड जो डिस्टेंस तय कर रहा है मतलब वो हो गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का
लेमडा अपॉन टी। ये हो गया हम लोग का दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। बट अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोग का n होता है वो होता है 1 अपॉन टी। तो v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1 अपॉन टी। तो ये 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। तो ये हम लोग का v हो जाएगा लेमडा n। ये हो गया हम लोग का तीसरा फार्मूला अब हम लोग को मिल चुका है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका देखते हैं व्हाट इज पिच। पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? तो जो हम लोग का पिच होता है वो वेव की फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ये जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा, अगर पिच बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के रूप में बता दूं, जैसे कि जंगल में शेर अगर दहाड़ेगा तो उसकी पिच और मच्छर के भनभनाने की जो पिच होगी, उन दोनों में मच्छर के भनभनाने की पिच ज्यादा होगी और शेर के दहाड़ने की पिच कम होगी। अब हम जानेंगे रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, जो हम लोग की सुनने की क्षमता होती है, कितने साउंड प्रोड्यूस करके हम लोग को सुनाई दे। तो अब ये हम लोग जानेंगे कि यदि 20 हर्ट्ज, जो हर्ट्ज होता है वो फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा ही मात्रक होता है। तो जो अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। ये जो वेव होती है हम लोग को, मतलब ह्यूमन को ये सुनाई नहीं देती है, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की होती है। अब 20 to 20,000 हर्ट्ज की जो वेव होती है उसे कहते हैं हम लोग ऑडिबल वेव। ये हम लोग को सुनाई देती है। और 20,000 हर्ट्ज के एबव जो भी साउंड रहती है वो हम लोग को नहीं सुनाई देती है। इसे कहते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव। जो हम लोग ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमंस है वो 20 to 20,000 हर्ट्ज की वेव साउंड को ही सुन सकते हैं।